पासवान ने कहा है कि सोचने की तो बात दूर है, अगर उसको आप वहां तो जाके आप कह रहे हैं, यहाँ अगर आप उसको सोच भी रहे हैं ना, वो भी अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नेता ने कह दिया, जब तक चिराग पासवान जी है, जब तक हमारी पार्टी है, किसी की औकात नहीं है कि आरक्षण को या आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ कर दे। केजरीवाल जी के साथ ही राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ मोदी विरोध करना है, मोदी जी को हटाना, चाहे वो देश में विरोध करना पड़े, चाहे वो विदेश में जाके विरोध करना पड़े, मोदी जी को कैसे नीचे दिखाना है। राहुल गांधी जी इतनी उम्र हो गई है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, और किस पटल पे क्या बात करना चाहिए, उनको कम से कम ये सोच के बात करना चाहिए। विदेश में जाके अपने देश की बुराई करना, फिर आरक्षण खत्म करने जैसी बातों को करना। राहुल गांधी जी को शब्दों का मर्यादा चयन करना चाहिए कि किस शब्द को बोला जाए। विदेश में बैठ के आप भारत की बुराई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोना पांडे। कहते हैं अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लाइन जो है वो राहुल गांधी पर बहुत सटीक बैठ रही है। सटीक इसलिए बैठ रही है कि पहले बयान दिया जाता है आरक्षण को लेकर के और उसके बाद उस पर यूटर्न ले लिया जाता है। राजनीति जो है वो देश में गरमा गई है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खड़ी हो गई हैं तीर कमान लेकर के, और इसलिए खड़ी हो गई हैं कि आपने ये क्या बयान दिया है। चाहे मायावती की बात करें, अखिलेश की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इस टाइम खड़े हुए हैं। हमारे साथ शंकर मिश्रा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को आखिर ये कैसे देखते हैं और उसके बाद जो यूटर्न हुआ है उस पर उसको कैसे देखते हैं। बयान दिया जाता है देश में नहीं विदेश में, और उसके बाद उस पर यूटर्न लिया जाता है। सबसे पहले हम आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि बयान को आप कैसे देख रहे हैं। प्रणाम आपके चैनल को। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी इतनी उम्र हो गई है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, और किस पटल पे क्या बात करना चाहिए, उनको कम से कम ये सोच के बात करना चाहिए। विदेश में जाके अपने देश की बुराई करना, फिर आरक्षण खत्म करने जैसी बातों को करना, ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इतनी उम्र हो जाने के बाद, इतने परिपक्व होने के, उनको परिपक्व हो जाना चाहिए था राजनीति में अभी तक, और उनके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि पर्सनल अटैक किसी में नहीं करना चाहिए, राजनीतिक में शब्दों का मर्यादा चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको राहुल गांधी जी को शब्दों का मर्यादा चयन करना चाहिए कि किस शब्द को बोला जाए। विदेश में बैठ के आप भारत की बुराई कर रहे हैं, आप देश में कीजिए। देश में आप एक दूसरे से मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आप पक्ष विपक्ष में मत होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा मतभेद रहता है, अमूमन देखा जाता है। हाँ, लेकिन आप विदेश में बैठ के एक विदेशी मंच में जाके इस प्रकार से मोदी जी के विरोध में इतना आप लोग नीचे आ गए हैं, निचले स्तर तक आ गए हैं कि आप जाके देश का विरोध करने लग गए। आरक्षण खैरात नहीं है, और चिराग पासवान जी ने कह दिया है, शुरू से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आरक्षण की पक्षधर रही है, और मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब केंद्र में जब 2019 में जब अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का आया था, तब भी मेरे नेता ने केंद्र में रहते हुए सबसे पहले आवाज उठा के उसको वापस करवाया था। और अब जब आया SC/ST पे, तब भी मेरे नेता केंद्र में मंत्री रहते हुए सबसे पहले किसने आवाज उठाया, तो केंद्रीय मंत्री और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब ने उठाया, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत उस पर विचार करके फिर इसको वापस करवा दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि सोचने की तो बात दूर है, अगर उसको आप वहां तो जाके आप कह रहे हैं, यहाँ अगर आप उसको सोच भी रहे हैं ना, वो भी अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नेता ने कह दिया, जब तक चिराग पासवान जी है, जब तक हमारी पार्टी है, किसी की औकात नहीं है कि आरक्षण को या आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ कर दे। थोड़ा आगे बढ़िएगा। और ये हुआ वहां पर, उन्होंने तुरंत यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को जो है वो गलत कोट किया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी, देखिए, ये जो जितना भी इंडिया गठबंधन में नेता है, ये बोल देते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरे बयान को वो गलत तरीके से। पहले इनके केजरीवाल साहब दिल्ली में हुआ करते थे, वो सब पे आरोप लगा के पलट जाते थे। तो जब आप एक ऐसे संगत में रहिएगा कि बोल के पलट जाना, तो अब राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति भी वही देखी जा रही है कि बोल के वो भी पलट जा रहे हैं। जो बयान दिया उन्होंने मंच पे बयान दिया है, कोई मीडिया के सामने किसी मीडिया ने उसको कटकुट करके नहीं दिया है। जो बयान दिया वही बयान पेश किया था। अब बाद में यूटर्न लेना है कि मैंने बयान नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये राहुल गांधी जी कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो सत्ता में आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मिश्रा जी, एक चीज और, आपको ये नहीं लगता कि ये लोग जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, फिर उठ के वो माफी मांग ले रहा है, गलत कह दे रहा है, गलत नहीं, बिल्कुल, मैंने यही कहा आपसे, इंडिया गठबंधन में जितने लोग इकट्ठे हुए, ये सभी एक तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और ऊपर से ये अब क्या बोल के और क्या पलट जाएंगे। क्योंकि हम लोग दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं, केजरीवाल साहब को देख चुके हैं, कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं था, सोनिया गांधी तक पे उन्होंने आरोप लगाया, कपिल सिब्बल जी और आज उनके हिमायती हैं, उनका वकालत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन पे आरोप लगाया, ऐसा कोई नेता नहीं था।
श्रीमती शीला दीक्षित जी के ऊपर उन्होंने 300 पन्नों की फाइल बना रखी थी और बाद में सबसे पलट के और माफी मांग लिया। तो केजरीवाल जी के साथ ही राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन भी दी हुई है लोकसभा में दिल्ली में, तो असर तो दोनों पे जाएगा ना। बोल के पलट जाना इन लोगों का फितरत है और ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप शब्दों का चयन वही कीजिए। देखिए आप लोगों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं शब्दों का चयन कीजिए, उन्हीं शब्दों को बोलिए जो अच्छा हो, बोलने में सही लगे। एक तो सबसे पहले राजनीतिक में पर्सनल अटैक किसी में मत कीजिए। हम लोग मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब सबसे ज़्यादा विरोधी है कि कोई अगर किसी में पर्सनल अटैक करता है, राजनीतिक खूब विरोध कीजिए, दूर विरोधी बन जाइए राजनीतिक के। आप राजनीतिक में उनके प्रधानमंत्री जी का विरोध कीजिए, अगर प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध कीजिए, और करना चाहिए, विपक्ष का काम ये करना चाहिए, लेकिन पर्सनल मत विरोध करने लग जाइए, उनको पर्सनल मत अटैक करने लग जाइए। और मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी राज्य का, देश का ये दुर्भाग्य होगा कि उसके नेता जाके विदेश में उस देश की बुराई कर रहे हैं। कहीं ये इससे तो रिलेट नहीं कर रहा है ना कि घर का भेदी लंका डाय, क्योंकि जब भी देखा जाता है तो कोई नेता निकलता है वो विदेश में ये सारी चीजें होती हैं, और जब यहाँ देश में हलचल होती है फिर से वो वहां से वहां हो जाते हैं। नहीं, कांग्रेस के तो ये ब्लड में है, कोई ना कोई नेता उनके ऐसे बयानबाजी विदेश में बैठ के करते रहते हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने उनके बयान में वहाँ बैठ के ऐसे बयानबाजी की है। बाद में कहते हैं कि हमने अब कांग्रेस छोड़। जी, मैं उन्हीं की बात, अब उन्हीं के साथ भी बैठे हुए थे पीछे। राहुल गांधी जब वो नेता बयान देके पहले ही ये देश में एक विरोध जैसा माहौल पैदा कर दिया, वही लोग उनके साथ वहाँ भी बैठे। तो जिस संगत में रहिएगा वही संगत आपके ऊपर आएगा। और राहुल गांधी से मैं कहूँगा कि आप अच्छे राजनीति कीजिए, मेरा ये मानना है, मेरे पार्टी का मानना, मेरे नेता का मानना है, साफ सुथरा राजनीति कीजिए, अपने देश की बात देश में रखिए। विपक्ष का काम है विरोध करना, खूब विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री जी का विरोध कीजिए, हमारा विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम देश का विरोध विदेश में बैठ के मत कीजिए, देश को नीचे मत गिराइए। मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध मत कीजिए। मिश्रा जी, एक सवाल और, कोई भी बात कही जाती है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, आगे सोचकर उसको कुछ कही जाती है। ऐसे जो है वो प्रतिक्रिया आना, ऐसे बयान आना, क्या इनकी रणनीति आगे की है? नहीं, इनकी कोई रणनीति तो है ही नहीं ना। इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति नहीं, इनको तो सिर्फ मोदी जी को हटाना है, एनडीए को सरकार से हटाना है। कैसे हटाना है, और कितनी पार्टी इकट्ठा हो जाए, क्या करना पड़ेगा इनको एनडीए को केंद्र से हटाने के लिए? ये उस फिराक में लगे। इनको तो और कोई मतलब ही नहीं है कि गरीब मर रहा है या किसी को आरक्षण मिल रहा है या कोई रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा। इन लोगों को कुछ नहीं लेना है, इन लोगों को सिर्फ मोदी विरोध करना है, मोदी जी को हटाना, चाहे वो देश में विरोध करना पड़े, चाहे वो विदेश में जाके विरोध करना पड़े। मोदी जी को कैसे नीचे दिखाना है, भारत के सरकार, केंद्र सरकार को कैसे नीचे दिखाना है, यही विपक्षियों का और राहुल गांधी जी का काम रह गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे खुद उनका विरोध होता है। आज पूरे देश में उनके ऊपर थू हो रही है कि उन्होंने विदेश में जाके अपने देश की, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना ये लोग नीचे गिर गए हैं कि इतना विरोध करते करते कि अब ये अपने देश का भी बाहर जाके विरोध करने लग गए। धन्यवाद। तो देखिए, शंकर मिश्रा जी का ये साफ तौर पर कहना है कि आप जो है वो चीज़ों का विरोध करिए, आप जो है वो विदेश में जा करके देश को नीचे मत गिराइए। सीधी साफ तौर पर ये कहना है, आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कहना है, आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर कहिए। अगर आप कहीं विदेश में जा करके देश में और वहाँ की नीति के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं तो इसमें सिर्फ यहाँ की सरकार का विरोध नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ की सरकार का जो है वो आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका सीधा जो मानसिकता आपकी दर्शाती है वो यही है कि सरकार को जो है वो यहाँ से हटाना है। तो आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर जो कहना है वो कहिए। अगर आप कहीं बाहर जाकर के कुछ कहते हैं तो इसमें सिर्फ यहाँ की सरकार का जो है वो उनकी बेइज्जती नहीं होती है, बल्कि देश जो है वो स्तर पर कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। दिल्ली से मोना पांडे।